चलिए बच्चों, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मास के। पहले मैं आपके लिए एक या दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो अपने टेक्स्ट बुक में है। उसके बाद हम लोग ऐसे एक दो और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। दी फर्स्ट वन, व्हाट इज रिटन देयर? फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द मास ऑफ वन molecule of oxygen in mu and in grams। हमें क्या करना है? फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 इन mu एंड इन ग्राम। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं फिर से, ठीक है। हमें O2 का निकालना है तो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इसको mu में निकालना है तो हमको पता है। अब ये कुछ चीज़ें तो हमें याद होनी चाहिए। क्या चीज़ याद होनी चाहिए? 1 से 20 तक हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर कम से कम 20 तक। एक्चुअली तो हमें पूरा पीरियोडिक टेबल ही बाद में याद करना है बच्चों, याद रखिएगा। हमें अच्छे से पूरा पीरियोडिक टेबल क्या करना है, याद करना है। ये तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, वो करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए तो ऑक्सीजन का हमें वेरी सिंपल पता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16.0 म्यू जो है उसका एवरेज है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये पता है तो वेरी सिंपल, अगर O2 करते हैं, O2 में कितने हैं बच्चों? तो 2 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 म्यू। सो 16 म्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 32 म्यू। 32 म्यू क्या हुआ इसका बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसका मास इन म्यू, यूनिफाइड मास किसका? ऑक्सीजन का। अब यही अगर हम बात करते हैं सिंपली, हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है सेकंड, इसका जो मास है वो ग्राम्स में निकालना है। मास हमें किस में निकालना है? ग्राम्स में निकालना है। तो बहुत सिंपल, 32 म्यू मिल गया हमें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 म्यू और 32 मल्टीप्लाइड बाय, हमें पता है कि 1 मतलब अगर एमयू है तो 1 एमयू इजिकल्स टू कितना है, हमें पता है ना 1.66 है। तो 1.66 है तो सिंपली 32 एमयू। 1 एमयू इजिकल्स टू, अगर आपको फिर से रिलेशन बनाना है वो रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है ना, वो रिलेशन याद रखिएगा। 1 एमयू इजिकल्स टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये रिलेशन हमें याद रखना ही है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये रिलेशन हमें याद रखना ही है। 1 म्यू इजिकल्स टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 क्या है? ग्राम्स है। अब ये जब हमें पता है तो वेरी सिंपल, 32 मल्टीप्लाइड बाय, हम इसको करेंगे क्योंकि 1 एमयू इजिकल्स टू इतना, तो 32 एमयू मतलब क्या है? 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आंसर किस तरीके से आएगा? अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं फिर से, वही 32 1 जा 32 और 0.66 वैदिक मैथमेटिक्स से कीजिएगा इसको तो 0.66 18 इसको मिक्स कर देते हैं तो ये बढ़ गया 50 और इसका तकरीबन 0.1.33 तो +3 इसको 53, इसका तो आप करके देखिएगा, ठीक है। तकरीबन 53.2111214 समथिंग 1314 समथिंग ऐसा कुछ तो भी आएगा, आप देख लीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बच्चों, मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी गलती होगी। तो जो भी है ये इसका क्या आएगा, मतलब जो क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन एमयू एंड इन ग्राम। सो इन एमयू इट इज 32 एमयू, ठीक है बच्चों, इन एमयू इट इज 32 एमयू एंड इन ग्राम इट इज 53.14 ग्राम ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल जो मैंने याद करके रखा हुआ है ना, कि उसका है कॉपर नाइट्रेट का शायद, ठीक है ना। फाइंड द फार्मूला मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट, उसे NaCl भी है शायद, जो भी हम लोग, ठीक है। सिंपली हम लोग ले लेते हैं, और ये पहले लिया भी था, ठीक है, सेकंड वाला। फाइंड द फार्मूला मास ऑफ NaCl। चलिए पहले NaCl का लेते हैं, ठीक है। फाइंड दी फार्मूला मास ऑफ NaCl। तो फार्मूला मास ऑफ NaCl क्यों आपको याद होगा, मैं फिर से नहीं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्या होता है 3 डायमेंशनली 1 बाय 1 बाय मतलब एक सीक्वेंस में होता है, तो हम इंडिविजुअली उसको नोटिफाई नहीं कर सकते कि NaCl मॉलिक्यूल अलग से, ठीक है। तो फाइंड द फार्मूला मास ऑफ द NaCl। अब फार्मूला मास ऑफ NaCl वेरी सिंपल। अब अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है बच्चों, तो फिर से क्या करेंगे, हमको पता है NaCl है ना, इसका फार्मूला मास
तो एक Na का एक टोटल जो है एटॉमिक मास कितना है 23.0 म्यू। ठीक है, बात करते हैं हम लोग Cl की, तो हमें पता है 35.5 म्यू। ये क्या हो गया एटॉमिक मास, ये सोडियम का एटॉमिक मास और ये क्लोरीन का एटॉमिक मास। तो टोटल अगर हम लोग इसका ऐड करते हैं तो वेरी सिंपल 58.5 है ना, 58.5 म्यू। तो ये होगा इसका फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो गया फॉर्मूला मास, क्योंकि ये है एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास, बट हम फार्मूला मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अरेंजमेंट इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड और एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला कौन सा, कॉपर नाइट्रेट सल्फर कुछ भी ले सकते हैं, जो बुक का है एक ले लेते हैं। कॉपर नाइट्रेट कितना है इसका 3.2। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर नाइट्रेट। तो अब फिर से हम इसका करते चलिए, इसमें है क्या चीज़, एक कॉपर है, वेरी सिंपल एक कॉपर है। तो कॉपर का जो है, कॉपर का याद रखिएगा, अब वो याद आपको याद रखना है, अगर मैं याद नहीं रखूँ तो भी चलेगा, तो आपको याद रखना क्या आएगा वो, उसका जो एक है वो है 63.5, उसका क्या है, उसका जो मास नंबर है किसका, कॉपर का। ठीक है, कॉपर का मास नंबर। अब इसको हम ब्रैकेट में नहीं देते तो भी चल जाएगा, चलो दे दिया मैंने, प्लस 2 ऑफ दिस। तो 2 ऑफ दिस क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना, एक नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर, एक नाइट्रोजन का कितना है हमें पता है 14 म्यू। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 है, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16 म्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, चलिए कितना आएगा 63.5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय इसका अगर हम लोग लेते हैं तो ये आ गया 14, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, 2 इंटू 14 प्लस 48, ठीक है ना, 48। सो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो 48 50 52 63.5 प्लस 62, तो 62 आपका होगा 124, बराबर है 124। सो 124 अगर हम इसका करते हैं तो 124 इसका टोटल होगा 184 187 187.5, ठीक है 187.5 म्यू। तो ये आ गया किसका, कॉपर नाइट्रेट का बच्चों। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला मास इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने दिल से एक दो लिख ले लेते हैं, हम अपने मन से एक सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज व्हाट, टेक्स्ट बुक का एक शायद क्वेश्चन है वो कॉपर सल्फेट का कि या क्या कैल्शियम सल्फेट का में भी, ठीक, कॉपर एक जो भी है, तो कॉपर तो हमने लिया, एक काम करते हैं कैल्शियम सल्फेट का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ, लिखो ऐसे, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो अब हम इसका मास याद होना चाहिए, चलिए फिर से सॉल्यूशन में हम चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बच्चों, वो है 20, तो मास नंबर 40 होगा, तो हम इसका मास नंबर शायद 40, अब जो एवरेज एटॉमिक मास है वो तो याद नहीं आ रहा मुझे, तो हम इसको सिंपली करते हैं 40, ठीक है 40 प्लस सल्फर का कितना है 32, क्योंकि सल्फर का एक 16 तो मास नंबर है इसका 32। अब जो भी पॉइंट में होगा बच्चों में वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन 16 मास नंबर, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन है तो मास नंबर 16 इंटू 4, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग 40 प्लस 32 म्यू प्लस 64, ठीक है, टोटल ये हम किए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल 40 प्लस 32 प्लस 64 इसका आएगा, ठीक है ना, ये हमने डाली के यहाँ पे लिया 64। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते बच्चों तो कितना आएगा 60 100 132 136 136 पॉइंट, नहीं अगर ये लेते थे तो ठीक है कुछ है पॉइंट क्या पाएगा तो 00 ऐसे लिख लेते हैं म्यू, ठीक है। सो 136, तो टोटल क्या आएगा, क्योंकि अगर इसका 140.1 समथिंग है या 32.3 जो भी इसका है आप देख लीजिएगा। सो ये जो हम करते हैं तो कितना आएगा 136, ठीक है 136 म्यू। तो ये किसका मास है बच्चों, ये वाला है फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड देन द कॉपर नाइट्रेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, ये फार्मूला मास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब और एक हम लोग लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी। इसी तरीके से फाइंड द फार्मूला मास ऑफ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो फिर से वेरी सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, फाइंड दी फॉर्मूला मास, फाइंड दी फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का आएगा बच्चों 23, सोडियम 11 20 23, जो मुझे इतना याद है 23 म्यू, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का 16 म्यू मल्टीप्लाइड बाय सब 1 1 ये, प्लस हाइड्रोजन का आएगा 1 म्यू। सो टोटल कितना है बच्चों 23 23 33, सीधा एक काम 23 24 24 30 40, टोटल 40 म्यू। ये आपका जो टोटल 40 म्यू आया, दैट इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द योर फॉर्मूला मास। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज व्हाट अबाउट दी मॉलिक्यूलर मास, और इसमें फॉर्मूला मास भी कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सिंपल मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास, अगर सॉलिड स्टेट में है तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मूला मास, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो आखिरी कॉन्सेप्ट है और वो इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज व्हाट, हम बढ़ते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट की ओर, मोल कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सम न्यूमेरिकल्स ऑन दी मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के हम लोग कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसके लिए बच्चों मैंने पहले आपको बताया है, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट के जो भी प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप कोई भी कर सकते हो। पहली बात, आप एक जो जनरल रिलेशन है वो याद रखना है, उसके बाद उससे रिलेशंस कैसे बनाना है वो याद रखना है, ठीक है, सिंपली। अब देखिए एक कौन सा जो मैंने आपको बताया था एक सिंपल रिलेशन याद रखने के लिए, बहुत सिंपल चीज़ है, क्या है कि ग्राम वेट, सबसे पहली बात क्या है, ग्राम वेट, ग्राम वेट या फिर ग्राम मास, ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस, याद रखिएगा, चाहे वो एटम है चाहे मॉलिक्यूल है कंपाउंड है, जो भी ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस अगर लेते हैं हम किसी भी सब्सटेंस का मास म्यू की जगह पे अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, 1 मोल कहेंगे सब्सटेंस, क्या कहेंगे 1 मोल सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। अब 1 मोल में टोटल जो है, टोटल मतलब पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उसी में गैसियस कंडीशन में 22.4 डेसीमीटर्स क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होता है, ये उसका उतना वॉल्यूम होता है। अब ये हमें याद रखना, याद रखिए, ये जो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेशन हमें क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है, इस रिलेशन को पहले याद रखना है। और जब इस रिलेशन को याद रखेंगे तो हम कोई भी चीज़ जो है या फिर किसी तरीका जो क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट में आता है तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें से मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाता हूँ और आप, ठीक है ना, उसका ये करते हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप ही बताइए किसका ले H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, हीलियम, बेरिलियम, ठीक है ना, नाइट्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करते हैं एक छोटा वाला एग्जांपल कि दी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कैलकुलेट, सिंपल वाला, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स or number of molecules, calculate the number of particles or molecules in N2 or nitrogen, ठीक है, if it taken as 1 मोल, अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल आएंगे, तो वेरी सिंपल, ठीक है, 1 मोल में इतने पार्टिकल आएंगे, तो कितने पार्टिकल आएंगे, 1 मोल इज इक्वल्स टू इतने, चाहे जो भी उसका ग्राम वेट अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 इफ इट टेकन एज अ 1 मोल, अगर 1 मोल लेते हैं तो इतना, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका सोल्यूशन या फिर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सिंपली 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सिंपल वाला। अब सेकंड वाला, इसी को थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, ठीक है, इसी को मान के चलिए कि मैं इस तरीके से बोलता हूँ आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ N2 नाइट्रोजन in
28 ग्राम्स। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वो 28 ग्राम लिया, 28 ग्राम लिया, तो फिर उसमें कितने पार्टिकल है। तो अब सिंपल हमें ये पता होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में N2 एक N का, अब हम यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ नाइट्रोजन फिर से एक बार 7, मास नंबर 14। तो फिर अगर N2 की बात करते हैं तो N2 में कितने हैं, टोटल N2 का, N का मास कितना, 14 म्यू। तो N2 में 2 होते हैं N, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 28। 28 म्यू इज दी मॉलिकुलर मास ऑफ द N2। बट उसकी जगह पे अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राम्स में लेते हैं 28 ग्राम, तो वो कितना होता है, 1 मोल होता है। वेरी सिंपल। और 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, तो 1 मोल में पार्टिकल इतने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इसका मतलब 28 ग्राम ऑफ पार्टिकल में इतने होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट एक थर्ड वाला जो है एग्जांपल वो थोड़ा सा लेता हूँ अलग तरीके से। ठीक है, सो विच इज दैट, कौन सा, अभी तक पार्टिकल्स देखे थे। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि 12.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन ए गैस सिलेंडर। ठीक है ना, गैस सिलेंडर, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इट। इसके हमें क्या करने, मोल्स, कितने मोल है। तो अब हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन या फिर हम रिलेशंस याद रखना है हमें। देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है आप उसके हिसाब से हमारे पास गिवन क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स है एक गैस सिलेंडर में H2 के, और उसके हमें मोल कैलकुलेट करना है। तो हमें ये रिलेशन पता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस मच, 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, मोल्स। तो सिंपली हम अब ये वाला लेंगे, जिसकी हमें जरूरत है हमेशा हमें वो लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी। आपको जो चाहिए किसी दो को जोड़ना है वो दो जो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ये रिलेशन ले लीजिए। ठीक है, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है जो भी उसका। तो हमें पता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है। तो फिर वही अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा, इतने पार्टिकल है, तो कितने पार्टिकल है, तो पार्टिकल्स है 12.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मोल्स कितने, x मोल्स। अब आपको वेरी सिंपल पता है कि बच्चों अगर हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय ये और x मल्टीप्लाइड बाय दिस आएगा। तो फिर इसलिए हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू सिंपली 12.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 अपॉन 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। आपको पता है अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, सिंपली 2। क्या आएगा, 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मोल्स है, 12.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक है, H2 गैस लेते हैं तो इतना आएगा। वही अगर ये पूछा जाता इसको, ठीक है, चलिए हम लोग और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अगर बच्चों ये पूछा जाता, याद रखिए कि अगर हम जैसा अभी हमने लिया H2 का है ना, तो सिंपली अगर हम ऐसे आपको ऐसे अगर क्वेश्चन होता कि कैलकुलेट, ठीक है ना, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट दी पार्टिकल्स, कैलकुलेट दी H2 molecules in a cylinder if its mass is 6 gram. Calculate the H2 molecule in a cylinder if its mass is 6 gram. तो हमें ये कैलकुलेट करना है, कितना है, सिंपली वहाँ पे कितना ग्राम है, 6 ग्राम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि H2 का मास निकालना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन मास ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, हमें इसका पता है H2 का क्या है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। हम आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मास कितना है, 1 है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि 2 है, सो टोटल क्या होगा, 2 म्यू मास। तो उसी को अगर 2 म्यू मास लेते हैं, ये इसका क्या है, 2 म्यू ग्राम में अगर लेते हैं हम लोग सिंपली, तो क्या होगा 2 ग्राम।
2 ग्राम इज इक्वल्स टू हमको पहले ही पता है ये इसका ग्राम मास है, इसका ग्राम मास है, और वही ग्राम मास मतलब क्या होता है 1 मोल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 2 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। इसका जो भी ग्राम मास होगा, चाहे सब्सटेंस जो भी है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, उसका जो भी है, सो 2 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल हमको पता चल चुका है। अब इसका रिलेशन हम लोग क्या लेंगे, इस फॉर H2 है ना, ग्राम मास इज इक्वल्स टू मोल। आप रिकॉल कीजिए पहले के जो स्लाइड में हमने लिया है ना, क्या लिया है कि उसका जो भी ग्राम मास होगा 1 मोल होगा, तो यहाँ पर ठीक है। तो अब सिंपली हम यहाँ पर रिलेशन किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से ग्राम मास इज इक्वल्स टू 1 मोल, ये दो चीज़ें लेंगे हम लोग, है ना। तो ग्राम मास ये कितना है 2 ग्राम है, इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो फिर अब ये कितना H2 कितना है यहाँ पर 6 ग्राम, सो x मोल। तो वेरी सिंपल, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 इंटू एक्स एंड यहाँ पे 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मैं नीचे ले लेता हूँ। सो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया 3 मोल फर्स्ट थिंग, मतलब दैट इज व्हाट, ये हमारा 3 मोल। सबसे पहले क्या निकाला हमने, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द H2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर इफ इट मास इज 6 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसका हमने जो मोलर मास है वो निकाला, 2 ग्राम आएगा H2 का मोलर मास, ठीक है, ये पहला याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि मोल निकाला 3 मोल। अब ये हमने एक रिलेशन लिया था बच्चों, याद रखना है ना, ये रिलेशन लिया है। अब एक नेक्स्ट रिलेशन आएगा। नेक्स्ट रिलेशन क्या आएगा यहाँ पर बच्चों कि हमें अब क्या निकाला, इस मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला। तो हमें पता है, फिर से रिलेशन हम इस तरीके से लेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो मोल्स कितने हैं बच्चों, अभी देखिए हमें ये पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। अब हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 3 मोल है। सो फिर हमें पार्टिकल x, वही अगर इसका हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा फिर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, कीजिए फिर बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स, ठीक है ना, 1 इंटू एक्स 3 इंटू डायरेक्ट। सो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली आएगा 18.0, वो आप ठीक है ना 18.066, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, 60 18 3.6, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट, ये है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 स्टेप में निकलेगा। मैंने थोड़ा सा मतलब ये लिया है, बट ये है आपका, ये आपके जी मेंस और नीट में ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने निकाला कि उसका ग्राम मास, 1 मोल में ग्राम मास इतना होता है। अगर 1 मोल में ग्राम मास इतना होता है तो फिर ये जो 6 ग्राम में कितने मोल निकलेंगे, तो 3 मोल निकलेगा। 3 मोल है, 3 मोल के पार्टिकल कितने होंगे, इतने होंगे। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम जो टेक्स्ट बुक के नीचे पीछे भी है और भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको नहीं समझा मुझे कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं और पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।